हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात कर चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें नंबर 1 है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो अगर हम उनका ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। और इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन करें, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट हैं, ए इज इक्वल्स टू 1,2 और बी इज इक्वल्स टू 2,3। अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी करते हैं तो वो हमारे पास होगा 1,2,3। और इसी तरीके से अगर हम बी यूनियन ए करें तो वो होगा 2,3,1। और इसी को हम लिख सकते हैं 1,2,3। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो यहाँ पे ए का वो एलिमेंट आएगा जो बी में भी है, यानी 2। और इसी तरीके से अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो यहाँ पे बी का वो एलिमेंट आएगा जो ए में भी है, यानी वो भी क्या है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे जो है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें नंबर 1 है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी और इसमें बी यूनियन सी का यूनियन करें हम ए के साथ में, या ए यूनियन बी का यूनियन करें सी के साथ में, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरीके से नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी अगर हम बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करें ए के साथ में, या ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ में करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन सेट हैं, ए इज इक्वल्स टू 1,2, बी इज इक्वल्स टू 2,3 और सी इज इक्वल्स टू 3,4। तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो ये होगा हमारे पास ए यूनियन, यहाँ पे बी यूनियन सी करेंगे तो वो होगा हमारे पास 2,3,4। और अगर हम इसका यूनियन ए के साथ में करें तो वो होगा हमारे पास 1,2,3,4। अब इसी तरीके से अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास 1,2,3। और इसका यूनियन करें अगर हम सी के साथ में तो ये बनेगा हमारे पास 1,2,3,4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों ही क्या है हमारे पास सेम है, तो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो वो होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट 3। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास सिंगलटन सेट 2, और इसका इंटरसेक्शन कर दें हम सी के साथ में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 होगा। अब दोनों यहाँ पे सेम है तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें नंबर 1 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी और उनमें हम बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन करते हैं ए के साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
इसी तरीके से नंबर 2 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी अगर हम बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ में करें तो वो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सेट हैं, ए इज इक्वल्स टू 1,2, बी इज इक्वल्स टू 2,3 और सी इज इक्वल्स टू 3,4। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको अगर हम निकालें तो यहाँ पे होगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट 3। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को निकालें यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालें, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों में 1, 2, 3 कॉमन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा 1, 2, 3। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों सेम हैं तो इसका मतलब हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इसी तरीके से अगर हम सेकंड को निकालें तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे बी यूनियन सी निकालें तो वो है हमारे पास 2, 3, 4। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन करके सिंगलटन सेट 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड निकालें तो वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है सिंगलटन सेट 2 और यूनियन करेंगे इसका ए इंटरसेक्शन सी के साथ में तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 5 है तो दोनों का जो यूनियन होगा वो सिंगलटन सेट 2 हो जाएगा। दोनों हमारे पास सेम है यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी लॉज। इसमें नंबर 1 है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए एंड सेकेंड है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। यानी अगर हम ए का यूनियन करें फाई के साथ में तो भी ए आएगा और अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो भी ए आएगा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1, 2 और यू है 1, 2, 3, 4। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे अगर हम ए का यूनियन करें फाई के साथ में तो क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो इनका जो यूनियन होगा वो होगा हमारे पास 1, 2 यानी ये इक्वल होगा हमारे पास ए के। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड को देखें यानी ए का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ में तो यहाँ पे होगा हमारे पास ए और यूनिवर्सल सेट के बीच में क्योंकि 1, 2 कॉमन है तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन होगा 1, 2 यानी ये भी इक्वल होगा सेट ए के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉज। तो इसमें नंबर 1 है हमारे पास ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए और सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। यानी अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो अगर हम उस सेट ए का यूनियन या इसका इंटरसेक्शन हम खुद ए के साथ में ही करें तो रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट है ए इज इक्वल्स टू ए, बी, सी। तो अगर हम यहाँ पे ए यूनियन ए करें तो वो हमारे पास होगा सेट ए बी सी का यूनियन सेट ए बी सी के साथ में। तो यहाँ पे जो है दोनों का यूनियन करके जो सेट आएगा वो आएगा सेट ए बी सी जो इक्वल है हमारे पास सेट ए के। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन ए करें तो यहाँ पे भी सेट ए बी सी का इंटरसेक्शन होगा सेट ए बी सी के साथ में। तो दोनों में क्योंकि सारे एलिमेंट्स कॉमन है तो यानी ए इंटरसेक्शन ए आएगा हमारे पास सेट ए बी सी जो इक्वल है सेट ए के। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक लाइक करें
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।